फिर मिल जाएंगे, गिराट नहीं मिलेगा। बताओ, तो भगवान को तुमने गिराट बना दिया, उस गिराट को भगवान बना दिया। हो सकता वो गिराट बैठ के आके 4 बातें बना के भाग जाएगा, तुम जहाँ के हाथ मारते रहोगे, सिर पटोगे, क्या करें, अब मेरा मंदिर का समय निकालेगा, कौन जाएगा। बोलो कितना बड़ा पाप कर लिया तुमने, इस पुजगल के लिए कितना बड़ा पाप कर लिया कि उस लालच में तुमने अपने शरीर का सजावट, मेरी तरफ से सजावट होती उसको छोड़ दिया। नहीं, मेरा वचन है इतने समय तक पहले से सरकार लोग अपना नियम रखते थे, पहले इस बात पक्ष में दुकान नहीं खोलते थे, शीशे से नहीं जाते। अब तो वो बिजनेस का खोलते हैं, ग्राहक आ जाए दरवाजे का दुकान में खोल देंगे, सब छोड़ देंगे, है ना। उसी में मस्त हो जाए, तो चाहे घर पर 10 बजा दे, 10 बजे तक चाहे 100 रुपये का माल ना लेके जाए, 100 रुपया ले गए, 10 रुपये चले गए, क्या कहें, लाला जाने कहाँ से आ गए, पूरा बंदे छोड़ा दिया, लगा कर दिया, ऐसा कर उसको कह। लेकिन तुम नहीं अपने को सिर्फ में अपने भाल ले, तो मैं क्यों लालची बना, है ना, उसको क्यों गालियां देते, अपने गालियां दो ना। वो तो आज उसका काम था, तुमने किया, और तुमने जो काम करना था तुमने छोड़ दिया। उसका बात समझो कि हमें किससे सजाना। देखो इस सजाने में तुम्हारे पास ऐसी लक्ष्मी आएगी जो तुम्हारे शरीर को नहीं खाएगी, धर्म की लक्ष्मी आएगी तो तुम्हारे शरीर को नहीं खाएगी। आज जो लक्ष्मी आ रही है सबके पास, तो शरीर को खा रही है, बच्चा बीमार, पत्नी बीमार, स्वयं बीमार, क्या कितनी दवाइयां चल रही हैं, पैसा चला रहा। तुमने जैसी लक्ष्मी को पुकारा और उसने आकर तुम्हारे शरीर को खाना कर दिया। इसलिए समझो, अपने अंदर स्वयं सोचकर अपने शरीर को सजाना है। कितनी बात है ध्यान नहीं, कुछ बताते हो, लिख लो, कागज रख लो अपने पास, लिख लिया, क्या तुम्हारी बुद्धि टॉपियां महीने नहीं समझो, इसलिए इधर भूल जाते। देखो ऐसे सागर से निकालकर अधर्म के सागर में डूबते खा गए तो तुम्हारा करिश्मा नहीं। अपने कान खराब करता अधर्म से बचा। आज मनुष्य के अंदर कितना अच्छा ज्ञान है, तो कह नहीं सकता हूं, इतना अच्छा ज्ञान है मनुष्य के अंदर। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? इतना ऊंचा ज्ञान अपने ज्ञान में सब भूल गया है। क्या भूल गया है? सब भूल गया है। क्या भूल गया है? स्वयं को भूल गया है। ऐसा क्या है? ये किसके कारण? कुबुद्धि के कारण, मान अहंकार के कारण। जरा से ज्ञान में, जरा की तपस्या करने में या रिद्धि सिद्धि करने में
माना गया। बिच्छू का मंत्र जानता है, सांप के लुबले हाथ डालता है। मान देखो, जब कुबुद्धि होती है और कुबुद्धि का ज्ञान होता है मनुष्यों के पास, उस स्वयं को भूलकर स्वयं को मानने लगता है। किसी को मान नहीं पाता है, स्वयं को। क्यों? उसके ऊपर कुबुद्धि, व्यंतरों का वास, व्यंतरों की क्रिया, व्यंतरों की वाणी, व्यंतरों का ज्ञान, यही तो भरा है। आज चारों तरफ देखो, झांको। आप लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, हम कहेंगे इसे तुम ही कह लो तो अच्छा है कि सत्य कड़वा होता है। क्या चला सा ज्ञान आ जाता, विद्वान बन जाता है और मोक्ष की बात करने लगता है। कितने मिनट में? 3 मिनट में मोक्ष जा सकता हूं। तो जितने तीर्थंकर ने जन्म लिया है तो ये बिल्कुल बुद्धू थे, ज्ञानी नहीं थे। इन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिया, हजारों वर्ष लगा दिया। ये 3 मिनट में नहीं जा पाए, लेकिन आज का विद्वान 3 मिनट में मोक्ष जाता है। घूम भी आता है, लौट भी आता है। किसी किसी जीव ने तो जन्म उद्धार के लिए लिया है। वो विदेश क्षेत्र गया था, लौटकर आ गया चाचा जी, तो उसका उपकार का कर्म था, उसका उपकार का धर्म था। तो चाचा जी हंसने लगे। ये बात सत्य है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह उपकार का उसके हाथ के द्वारा लिखा है। तो जीव कहीं भी लौट जाए, लौट के उसको आना ही पड़ेगा। इतना ज्ञान तो है, उसको पूर्व ज्ञान है। कितनी बड़ी बात है, वो खुश हो जाता है। ठीक, सोचो जीव विदेश क्षेत्र हो जाए, वो विदेश क्षेत्र से लौट कर आ गया, परोपकार में लग गया। कितना यही का है, कितना मान। समझो, कुबुद्धि का ज्ञान बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है। कोई कारण नहीं। ये सब जगह बैठा हुआ है, ये किसी जगह नहीं रुका है। कहीं चले जाओ, तपस्वियों में चले जाओ, वृत्तियों में चले जाओ, गृहस्थ के जीवों में चले जाओ, ये सबके दरवाजे पे खटखटाता है। समझो, ये माँ समझो कितना अच्छा होता है, कितना सौम्य होता है। देखो, ये तुम्हारी रूपरेखा को देखकर, तुम्हारे रूप को देखकर, तुम्हारे ज्ञान को देखकर, समझो इसने मान तुमने किया, इसने तुम्हारा रूप और ज्ञान सबको बर्बाद कर दिया।
बंधु, ज्ञानी पुरुष कभी मान्य नहीं होता है, समझो। यदि संगीत कलाकार के पास संगीत का मान होगा तो वह दर ठोकर खाएगा, उसका संगीत नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो अपनी संगीत पर अहंकार कर रहा है, मान कर रहा है। समझिए, बोलो, उसके पास कौन सा गुण पहुंच गया, वह ऊंचे नहीं उठ पा रहा। देखो बंधु, मनुष्य कहां तक पहुंच जाता है, सीमा तक पहुंच जाता है और स्वयं में मान होते हुए नीचे चला आता है। तो मानो होगा पानी का तैरैया पानी से ही जाएगा, कुआं का डूबना साधना कुआं से ही जाएगा, क्योंकि उसको अहंकार रहता है, मान रहता है। मान कभी अच्छा नहीं होता है बंधुओं। क्यों व्यक्ति मान कर लेते हैं, इतने माने हो जाते हैं तो उनके पास क्षण क्षण में क्रोध रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखो, रास्ता कौन सा पकड़े, वृत्तियों का रास्ता पकड़े, वृत्त की साधना करता है, साथ में चौकीदार किसको बना लिया, क्रोध। तो ये चौकीदार तुमको सफल होने देगा, कभी नहीं होने देगा, समझो। ये आगे नहीं बढ़ने देगा, ये पीछे को लौटा लेगा, समझ। जैसे मनुष्य घर में कोई गलती हो जाती है तो अपनी छिपाने के लिए कितना झूठ बोलता है, कितने प्रकार की नाना प्रकार की बातें करता है, लेकिन अंत में पकड़ जाता है। जब पकड़ जाता है तो रुष्ट हो जाता है, क्रोध आने लगता है, क्योंकि पकड़ गया है तो क्रोध आएगा। लोग समझ जाते हैं यही सही है, क्रोध के कारण दूर हो जाता है। उसने अपने झूठपन को क्रोध के द्वारा बचाया है, समझो। ये पुरुष आगे और गिर जाएगा, उठ नहीं पाएगा, समझो। महिलाएं गृहस्थ जीवन में अपने घर की रसोई में मायाचारी बताती हैं, चीज बना लेती हो, छिपा लेती हो, रात में खा लेती, कोई देखना नहीं। सुबह देखते ही कि इतना बनाया, इतना क्या कहाँ गया, मम्मी जी चूहा खा गया। चूहा बक्से में कैसे पड़ गया, अलमारी में कैसे पड़ गया? चूहा तो मम्मी सब में पड़ जाते हैं, फाटक लगे रहते हैं, वो पड़ जाते हैं। मम्मी कहती मेरे जमाने में तो कभी नहीं पड़े, इसी जमाने में पड़ने लगे।
मम्मी उनके दांत बहुत पैने होते हैं, सब कुछ काट खाती है, वही ले गए। अब और इंतजाम से रखा, असली चूहा तो सामने खड़ा है। सोचो, अपना रसोई का पकवान बनने के कारण, खाने के कारण, चोरी करने के कारण, झूठ बोलने से चूहा बना। मनुष्य गति को चूहा बना दिया। इंद्री का पोषण, समझो बंधु, तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारा कितना अच्छा है, तुम्हारी वाणी कितनी अच्छी है, कितने सुहाने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे गुणों के कारण, तुम्हारे गुणों ने तुम्हारे रूप का बखान कर दिया। तुम गिर चुके हो, निलज बन चुके हो, चरित्र चला गया। तो कहते हैं धन गया, कुछ नहीं गया, और क्या गया? तो कुछ नहीं, वो चार्ज चला गया, सब चला। किसी मनुष्य महिला पुरुष महिला का चार्ज सही नहीं है, सबका चला गया है, लेकिन तब भी ठाके अपने अंदर झांक कर देखो, अब इस बात सबको बुरी लग गई होगी, है ना? इस झूठ ने सबका चार्ज गिरा दिया, और इस यही प्यारा लग रहा है सब। इंद्रिय के पोषण ने शरीर को बर्बाद कर दिया, लेकिन सबको यही अच्छा लगता है। बताओ, इंद्रिय के पोषण में त्रिंच गति के जीवों कैसे लड़ते हैं, चूहा बन जाते हैं।